आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बेहतरीन तिब्बी इलाज फराहम करने के सरकार के अहद पर जोर दिया है। जनाब मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में आलमी सतह पर टेक्सटाइल वेस्ट के बहरान को उजागर किया और इस चैलेंज से निपटने के लिए भारत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने तलबा पर जोर दिया है कि वो मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान किसी मशगले को अपनाएं और नए हुनर सीखें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती नए साल के त्यौहार मनाए जा रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जबकि राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाना सरकार की अव्वलीन तरजीह है कि सबसे गरीब लोगों को भी बेहतरीन तिब्बी इलाज मैसर हो। वज़ीर आज़म आज महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का संग बुनियाद रखने की तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त तिब्बी इलाज से करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। जनाब मोदी ने जन औषधि केंद्रों की अहमियत को भी उजागर किया, जहां गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग कम कीमत पर दवाएं ले सकते हैं। आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के रजाकार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बेलौस अंदाज से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने के दौरान इन कारकुनों की कोशिशों को उजागर किया और उनका मुआजना मैदान में लड़ने वाले सिपाहियों से किया। इस मौके पर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत, मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज सुबह नागपुर में स्मृति मंदिर गए और आरएसएस के बानी रहनुमाओं डॉक्टर केशव हेडगेवार और माधवराव गोलवालकर के मेमोरियल पर खराजे अकीदत पेश किया, जिन्हें गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में कौमी जज्बे को तक़वियत बख्शने में आरएसएस के बानी रहनुमाओं की देन को भी उजागर किया। कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा है, कहीं कोई सांस्कृतिक जागरण के मिशन में लगा हुआ है, कहीं कोई सेवा भारती से जुड़कर गरीबों वंचितों की सेवा कर रहा है। अभी हमने महाकुंभ में देखा, जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवक। जनाब मोदी का ये दौरा हिंदू नए साल के आगाज पर गुड़ी पड़वा के मौके पर आरएसएस के प्रातिपदा प्रोग्राम के मौके पर हो रहा है। इससे पहले जनाब मोदी दीक्षा भूमि गए और भारतीय आईन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर को खराजे अकीदत पेश किया। दीक्षा भूमि वो मुकाम है जहां 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पैरोकारों के हमराह बौद्ध मजहब इख्तियार किया था। महाराष्ट्र के दौरे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिनकी मालियत 33,700 करोड़ रुपए है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल वेस्ट के चैलेंज को ये कहते हुए उजागर किया है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी तशवीश की वजह बन गया है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उस रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को रिसाइकल करके नए कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में ऐसा तीसरा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने
टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। पानी को बचाकर रखने का तस्करा करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जैसे जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं, कई शहरों और गांवों में पानी को बचाकर रखने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पानी की बचत और पानी को महफूज रखने से मुताल्लिक कोशिशों ने कई रियासतों में नई रफ्तार पकड़ी है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कैच द रेन यानी बारिश के पानी को बचाकर रखने की मुहिम के लिए तैयारियां जोरों शोर से की गई हैं। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हालिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने खिलाड़ियों की लगन और उनकी सलाहियत के लिए उनकी सताइश की। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। मन की बात के इस नशरिये में जनाब मोदी ने तलबा को यह मशवरा दिया कि वो मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान किसी मशगले को अपनाएं और तामीरी काम करें। उन्होंने मौसम गर्मा के दौरान इस तरह की सरगर्मियों का एहतमाम करने वाली तंजीमों, स्कूलों और समाजी इदारों से कहा कि वो अपने प्रोग्रामों के बारे में जानकारी #MyHolidays पर शेयर करें। वजीर आजम ने फिट इंडिया कार्निवल के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जो पहली मरतबा दिल्ली में मुनक़िद किया गया था। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपने अपने इलाकों में भी इस तरह के कार्निवल का इनेकाद करें। उन्होंने कहा कि इस पहल में माय भारत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। वजीर आजम ने उन अफराद के काबिल कद्र सफर की सताइश की जो 200 साल पहले भारत से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों के तौर पर मॉरिशस गए थे। तंदुरुस्ती के मौजू पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि योग के बैनुल-अक़वामी दिन में अब 100 दिन से भी कम रह गए हैं और इसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपनी जिंदगी में योग को शामिल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज बिहार में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों और स्कीमों को मुल्क के नाम वक्फ किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब अमित शाह ने इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब भी किया। जनाब अमित शाह ने इमदाद बाहमी महकमे के लिए एक अलग वजारत कायम करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश की और आज़ादी के 75 साल बाद मज़कूरा शोबे में तरक्की को उजागर किया। वजीर मौसूफ पटना में इमदाद बाहमी कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए साल के रिवायती त्यौहार मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बात को उजागर किया कि यह त्यौहार जो मौसम बहार की आमद के मौके पर मनाए जाते हैं, नए साल के आगाज की अक्कासी करते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। उधर शाम 7:30 बजे गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा दिया। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बेहतरीन तिब्बी इलाज फराहम करने के सरकार के अहद पर जोर दिया है। वजीर आजम ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में आलमी सतह पर टेक्सटाइल वेस्ट के बहरान को उजागर किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती नए साल के त्यौहार मनाए जा रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जबकि राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।